Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? So, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग आप सब के लिए. लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आज आपकी इस रीडिंग में. जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आज की आपकी क्या एनर्जीज आती हैं. मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बड़ी ब्यूटीफुल सी, बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं स्टार्ट करते ही. अभी तो देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, बट स्टार्टिंग करते ही मुझे कुछ यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग. ओके, ट्रुथ. पहले ना मैं ये वाले कार्ड्स निकाल लूँगी, आप होप कि आपको दिखाई दें. हाँ ठीक है, और फिर हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे, कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करते जाएंगे. ठीक है, इस तरह से. पहले है पेशेंस एंड प्लानिंग, उसके बाद है यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी. लेट मी सी कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आ रही हैं, क्योंकि फिर साथ में यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस की भी एनर्जी है. ओके, पेशेंस प्लानिंग. अब देखते हैं इनके नीचे क्या कार्ड्स आते हैं, फिर इनको हम एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे और आपको बताएंगे. विजडम. ओके, शैडो, ओह फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. वाओ, मैंने कहा ना मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा मतलब रीडिंग से दिख रहा है मुझे. वाओ, बॉटम में जो एनर्जी है वो है स्पिरिचुअल यूनियन एंड इट्स, और यहाँ पर भी पेशेंस की बाय द वे एनर्जी है. तो दो बार यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी आई है, जैसे कि आपकी इंट्यूशंस आपसे कुछ कह रही है कि वेट करो, पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंट और रख लो, ये चीज़ होने वाली है, ये मिलने वाला है, डोंट वरी, हो जाएगा हो जाएगा. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्लान कर रहे हो. ओ वाओ, सो अमेजिंग यार. स्पिरिचुअल यूनियन एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. यहाँ पर देख रहे हो दोनों हाथ एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं. ग्रोथ, यहाँ पर जो ट्री है और यहाँ पर ये जो फ्रूट है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ लेकर जा रहे हैं. स्पिरिचुअल यूनियन, आप अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन के साथ, वॉट एवर, जो भी मान लो, जो भी आप नाम रखो, बट ये वो पर्सन है जो लव ऑफ योर लाइफ. आप इस पर्सन के साथ 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन में हो, तो आप इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन में जा रहे हो. आप इस पर्सन के साथ दोनों मिलकर देख रहे हो, दोनों मिलकर अब हिस्सा डाल रहे हो, दोनों मिलकर अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो. फाइनली मुझे दिख रहा है जैसे कि जिस चीज़ के लिए आपने इतने टाइम से वेट किया, पेशेंस किया, वो चीज़ अब फाइनली आपको मिल रही है. आई मीन वाओ, जो विश आपकी वो फुलफिल हो रही है. और पता है क्या, इस सारे टाइम पीरियड में ना आपने लोगों की सच्चाइयाँ बड़ी देखी हैं, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए हैं, द रियल फेस. जैसे जो शायद आपको, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उन तक की सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं. इवन दो कि आपकी अपनी शैडो साइड, लुक एट दिस शैडो साइड, आपका अपना शैडो साइड आपके सामने आया है कि मेरे अंदर ये काबिलियत थी, या मेरे अंदर ये एबिलिटी थी जिसको मैं अब तक पहचान नहीं पाया, या मैं अब तक पहचान नहीं पाई. आप इतने स्ट्रांग हुए हो इस बीच में कि आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है. और ये भी दिख रहा है जैसे कि आप बहुत जल्दी अपने ही मिरर सोल से मुलाकात करने वाले हो. लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर. स्पिरिचुअल यूनियन किसी पर्सन के साथ, किसी स्पेशल पर्सन के साथ. कल वाली भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें भी कुछ ऐसी मिली जुली सी एनर्जी आ रही थी, बट इसमें भी मुझे दिख रहा है जैसे कि आपका सोलमेट, आपका ट्विन, आपका जो वॉट एवर, जो भी आप नाम दे दो, लेकिन ये वो इंसान है जिसको आप
भली भांति जानते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो होता है ना, वो म्यूचुअल फीलिंग्स का कार्ड होता है, म्यूचुअल लव होता है। तो इस पर्सन के साथ आपका बहुत गहरा और बहुत इंटेंस कनेक्शन है, और फाइनली इसमें आपको विक्ट्री और सक्सेस मिल रही है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चलने वाले। अब क्या है सच्चाइयाँ, वो हम इनको क्लैरिफाई करेंगे तो थोड़ा और हमें पता चलेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही पेशेंसली प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। विजडम यानी कि ये वाला जो कार्ड होता है ना, ये फैमिली का कार्ड है, ठीक है ना, शादी का कार्ड है बाय द वे। तो यहाँ पर मे बी इस पर्सन के पास कोई डॉग हो या कैट हो, कोई एनिमल हो। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, विजडम एंड नॉलेज रखते हैं। मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ही पेशेंसली आपके साथ ना आपका वेट कर रहे हैं और प्लानिंग्स के साथ आगे चलना चाह रहे हैं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ये इस वक्त आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप प्लान करके आगे बढ़ते हो तो आप ना कामयाब होते हो, तभी आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलती है, और तभी आपकी विशेस पूरी होती हैं, है ना। तो अब ये वाले कार्ड्स क्यों आए हैं, इनको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई दिस पेशेंस एंड प्लानिंग इज हियर। यहाँ पर ये वाला कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। हायरोफेंट, सेलिब्रेशन, मैरिज, अरेंज मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज। क्योंकि मेरी नज़र में हायरोफेंट का कार्ड जो है वो एक अरेंज एंड ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाता है। कोई ऐसा इंसान आपसे मिलने वाला है जिसके साथ आपकी शादी होगी, और ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। लेट्स से अगर कोई फैमिली में आपका रिश्ता आ सकता है, या ये पर्सन जैसे होता है ना कि वो जो मैरिज ब्यूरोज होते हैं जो रिश्ते कराते हैं, उनके थ्रू भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। लेकिन है यहाँ पर शादी, भाई सीधी सीधी देख रहे हो हायरोफेंट। मुझे तो ऐसा लग रहा है हु विल यू मैरी वाली रीडिंग कर रही हूँ मैं। हाँ, ये पर्सन कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन के पास बहुत नॉलेज है, और ये पर्सन रिस्पेक्टफुल हैं लोगों के सामने। जैसे लोग जो इनके आसपास के जो लोग हैं, जहाँ पर भी ये हैं, लेट्स से ये बहुत वहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। ये बहुत लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनको बहुत मानते हैं। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं बाय द वे ये। किसी के थ्रू आपको मिलेंगे ये, किसी के थ्रू, या इंटरनेट के थ्रू। कुछ लोग इंटरनेट सोशल साइट पर भी मिल सकते हैं, लेकिन किसी के थ्रू मिलेंगे आपको ये टीचर हो सकते हैं। आई डोंट नो, जैसे कुछ टीच कर रहे हैं ना, हाई प्रिस्टिस, सॉरी द हायरोफेंट, ये टीचर भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इन देख रहे हो कितने विजडम, इनके पास कितना नॉलेज है। यहाँ पे बुक्स पढ़ी हुई हैं, इनको बहुत इंटेलिजेंट है, इनको हर सवाल का जवाब पता है भाई। इन्होंने लाइफ में अपनी, अगर हो सकता है कि ये पर्सन इतने एज के बड़े ना हों, एज के छोटे हों, लेकिन छोटी उम्र में इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया, बहुत लोगों को देखा है, सच्चाइयाँ लोगों की देखी हैं। छोटी उम्र में भी इस पर्सन ने बहुत कुछ जैसे बहुत ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ पर्सन, बहुत ही कास्ट, कल्चरस और ट्रेडिशंस को लेकर, ये इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। ट्रुथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए। वाई दिस ट्रुथ इज हियर, क्या ट्रुथ है, क्या सच्चाई है। वाओ, ट्रुथ ये है कि अगर आप सोचते हो कि 8 ऑफ वेंट्स के अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ तो अधूरी रह जाएगी, कोई नहीं आने वाला, बस इंटरटेनमेंट के लिए देखते रहो टैरोट कार्ड देखो, ये देखो वो देखो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सच्चाई ये है कि आप बहुत जल्दी किसी के साथ हार्मनी में जाने वाले हो। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले हैं, अपनी सच्चाई बताने वाले हैं, अपने दिल की बात आपको बताने वाले हैं, अपना ट्रुथ रिवील करने वाले हैं आपके सामने। 8 ऑफ वेंट्स कम्युनिकेशन को दिखाता है। ये पर्सन आपसे कोई ना कोई बात ऐसी करने वाले हैं, कोई ऐसी बात जो शायद आपसे छुपी हुई थी, ये क्लियर करेंगे। हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स अभी तक आपको नहीं बताई थी कि ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स भी हार्मनी को दिखाता है। बड़ी बात यह है कि आज की इस रीडिंग में 3 ऐसे कार्ड्स हैं जो मैरिज को दिखाते हैं। आपकी विश थी ना कि मेरी इस पर्सन से शादी हो जाए, या मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, आपकी विश पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट। क्योंकि 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं जो आपके इस ख्वाहिश को यहाँ पे बताते हैं, विक्ट्री और सक्सेस को बताते हैं। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, दोबारा से 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। 2 कार्ड यहाँ पर 9 इज द नंबर ऑफ
विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 9, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाय द वे सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। क्या मतलब, इतनी पॉजिटिव रीडिंग मैंने आज तक नहीं की है। वाओ। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहा है जैसे कि कहीं मूव हो रहे हो, कहीं पर कंट्री छोड़ रहे हो, आई डोंट नो। मेरी ज़्यादातर रीडिंग्स में ये चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है, कहीं विजिट करोगे कहीं और, या हो सकता है जारी बात है इनसे अगर आप शादी करते हो तो हनीमून के लिए कहीं बाहर जाना पड़े आपको इनके साथ। Why this wisdom is here? Why this wisdom is here? Why this wisdom is here? एक कार्ड आया है। हाँ, वाओ, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। यू डिज़र्व दिस इक्वल गिव एंड टेक। क्वीन ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप कितने खूबसूरत होने के साथ साथ आपके पास बहुत विजडम है, नॉलेज है, आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो। आई सॉ 11 ऑन द काउंटर। यस, ये आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं, बट ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक बहुत करते हैं। ये मतलब बहुत 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 ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं आपको। इस पर्सन को लगता है कि आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, अगर आप फीमेल हो स्पेशली तो। और इस पर्सन को लगता है कि जिस तरह से आप घोड़े पे देखें किस तरह से ये बैठे हुई हैं, क्वीन ऑफ वैंड, इनको पता है कि आपको ना जस्टिस पसंद है। यहाँ पर सनफ्लावर सिग्निफिकेंट हो सकता है। सनफ्लावर होते हैं ना, या फिर कलर येलो कलर, या फिर सन की एनर्जी। लियो हो सकते हैं आप, या फिर ये पर्सन बाय द वे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की वैसे बाय द वे यहाँ पर एनर्जीज है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। व्हाई दिस शैडो साइड इज हियर? यहाँ पर शैडो साइड की एनर्जी क्यों है यार? सारे कार्ड्स जो हैं इतने पॉजिटिव, आई कैन नॉट मेक दिस अप। किंग ऑफ वैंड्स, ये तो मुझे लेना है। किंग ऑफ वैंड्स, ये कौन है पर्सन? क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आप सिंगल हो, आप सिंगल नहीं रहने वाले हो। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट, आपका ट्विन, जो मर्जी नाम दे दो भाई। 6 ऑफ वैंड्स, 2 बार सक्सेस एंड विक्ट्री का कार्ड, 2 बार विश फुलफिलमेंट का कार्ड। अभी और क्या चाहिए? 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस। और मेरी नज़र में ये जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये मैरिज को दिखाता है यार। इसी साल आपकी बस, ओ वाओ, पिया बस तेरी मैं। वाओ, क्या सॉन्ग याद आ गया, झूले तो खरी, कुछ ऐसा ही है ना। मुझे, मेरी आवाज़ बड़ी बेसुरी है, बट मुझे ये सॉन्ग पसंद है। सुन साथी, आप बहुत जल्दी ये वाला सॉन्ग गाने वाले हो। पता नहीं ये सॉन्ग मुझे क्यों याद आया है, बट आपको सुनना चाहिए। दोनों डिवाइन काउंटर हमारे पास हैं, सक्सेस हमारे पास है, विश फुलफिलमेंट हमारे पास है, विक्ट्री हमारे पास है, हार्मनी हमारे पास है, सोलमेट्स हमारे पास हैं। अभी और क्या चाहिए? शादी हमारे पास है। डेफिनेटली आप मुझे ये भी दिख रहा है, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग को विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस, कामयाबी, वर्क में, करियर में, रिलेशनशिप में। अगर आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे थे ना, या आप चाहते थे कि ये पर्सन कुछ बोले, कुछ क्लियर मुझे क्योंकि देखो 2 ऑफ कप्स तो बताता है ना कि आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है, आपका सोलमेट है ये पर्सन। तो फाइनली ये पर्सन आपको बताने वाले हैं। बी रेडी फॉर दिस, अपने आप को प्रिपेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है कम्युनिकेशन। इन्होंने तीर फेंक दिए हैं आपकी तरफ, ये कम्युनिकेशन आ रहा है। आपसे बात होगी इस पर्सन की, और बहुत ही जस्टिस, बहुत ही गहरी बातें होंगी, बहुत गहरी। और लुक एट दिस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई किया है तो जस्टिस आया है ना। 4 ऑफ कप्स, आपको किसी ने ठुकराया था ना पास्ट में, अगर लुक एम्प्रेस, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को नहीं पहचान पाए ना उसके सामने। अभी सन, अभी दोबारा से घूम फिर के आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है। ये पर्सन जो भी है,
ये आपका सोलमेट है, ये यूनिवर्स ने आपको जस्टिस के तौर पे आपको दिया है, गिफ्ट के तौर पे आपको दिया है ये पर्सन। दिस इज योर गिफ्ट, टेक इट हनी, ये तुम्हारा, ये ही तुम डिजर्व करते हो इसको, या तुम डिजर्व करती हो इस सक्सेस को, इस कामयाबी को, इस जस्टिस को, इस खुशी को तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ तुमने सब्र रखा है, तुमने बहुत कुछ खोया है, तुमने इस इंसान के सामने अपनी वैल्यू और वर्थ को खोया है जो कुछ भी नहीं था। आज तुम्हें वो इंसान दिया जा रहा है जिसके साथ तुम डिजर्व करते हो ये खुशी, ये खुशियां मनाना। मैंने कहा ना सनफ्लावर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो बी रेडी। ये पर्सन, आप इस पर्सन को या तो जानते हो, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, या तो फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले। विक्ट्री और कहीं एक कार्ड भी दिखा दो जो मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी लेकर जाए। सारे पॉजिटिव कार्ड है, सारे। मेजर अरकाना कौन से हैं? देखो, जस्टिस है, द हायरोफेंट है, और मेजर अरकाना 2 हैं। जस्टिस लिब्रा हो सकते हैं, बाय द वे ये पाइसिस हो सकते हैं। बाकी जितने भी कार्ड हैं सारे 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 विक्ट्री और सक्सेस को दिखाते हैं, विश फुलफिलमेंट को दिखाते हैं। चाहे वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स तो आपके सामने है। सन एम्प्रेस, ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे। एम्प्रेस हो आप इस पर्सन के लिए, इतना कदर कि आपको अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना तो उसकी खैर नहीं है। ये जैसे होता है ना कि कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे, तुम्हें जो करना है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई एम विथ यू। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए होता है इंसान को, कि एक ऐसा इंसान जो आपको समझ सके, जो आपके साथ खड़ा रह सके, जो आपके दुख सुख में आपके साथ रहे, जो दुखों में भी आपके साथ रहे, सिर्फ सुख के लिए ना आ जाए भाग के। जब आप किसी के मतलब इक्वल होना चाहिए, आपकी विश पूरी हो रही है। आई एम मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप बहुत लकी हो। आज की रीडिंग देखने वाले लकी हैं, इसको क्लेम ज़रूर करना। और इतनी अच्छी एनर्जी आई है ना, एक भी कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया है, बड़ी बात है। और ये चीज़ आपको तब मिल रही है जब आपने अपनी वैल्यू करना सीखा है, जब आपने अपना आप को पहचाना है, अपनी शैडो साइड से मिले हो, जब आपने अपना सोल सर्च किया है। एम्प्रेस, जब आपको पता चला कि मैं एम्प्रेस हूँ, मैं लेस पर और ब्रेड क्रम्स पर मैं कभी भी लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेट्स से एक ब्यूटीफुल कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। यू आर लकी। एक ब्यूटीफुल विजडम, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और दोनों एक दूसरे के, अच्छा दोनों ही अट्रैक्टेड हो, दोनों ही अट्रैक्टेड, आप भी और ये भी, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जब फर्स्ट टाइम ये आपको देखेंगे फेस टू फेस, तो पहली मुलाकात में ही इनको आप में दिलचस्पी होना शुरू हो जाएगी। देख रहे हो किस तरह आप दोनों के माइंड, एक ये वाला कार्ड देखो पीछे, देख रहे हो येलो कलर का, ये गोल्डन सी लाइट है, यहाँ पे कप है, और इन दोनों के सर से भी गोल्डन लाइट ही निकल, यानी दोनों एक दूसरे को पहचान जाओगे, क्लिक होगा एकदम से कि यार इस पर्सन के साथ मेरा कुछ नाता है, कुछ तो है। दिस इज योर सोलमेट। ये है वो जिसका आपने बहुत वेट किया पेशेंस के साथ, या इस पर्सन ने आपको वेट करवाया है। अब ये पेशेंस और प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको जस्टिस देने के लिए, बिकॉज यू डिजर्व दिस। वाह, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट का पर्सन है, मुझे तो सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आपके लिए खुशी आ रही है, बस आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा आपकी विश पूरी हो रही है। मुझे इससे, इसी चीज़ से, मुझे और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई पास्ट का पर्सन है या न्यू है, जो भी है, आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके पास आ रहा है। दैट्स इट। डीपली थोड़े से और कार्ड देखेंगे। टेस्टेड, यानी आपका जो वो एक था ना स्ट्रगलिंग वाला जो पीरियड था, टेस्ट, ये यूनिवर्स की तरफ से देखना, यूनिवर्स देखना चाहते थे कि आप बोलते तो, लेकिन देखो कितने पानी, 19 ऑन द काउंटर, कितने पानी में है भाई, देखूं तो सही। मैं जो इसको टेस्ट करूंगा तो उस पर पूरा उतरता है, खरा उतरता है या नहीं उतरता, और आप उस पर खरे उतरे हो। लुक डीपली विद इन टू
डिस्कवर योर सोल पर्पस, आपने अपना सोल पर्पस हासिल कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन योर रिलेशनशिप्स। हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो और ये अब आपका यूनियन है या रेक्टेंगल, वाओ सॉरी रिकिंडल, सॉरी। एवरी रिलेशनशिप हैज़ मैजिकल मूवमेंट्स दैट कैन बी रिकिंडल, वाओ। एक मैजिकल मूवमेंट के लिए रेडी हो जाओ। एडमायर, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप ट्विन सोल हो सकते हो क्योंकि यहाँ पर दोनों के टैटू बने हुए हैं, देख रहे हो, दोनों एक ही जैसे हैं टैटू। तो क्या पता इस पर्सन के टैटू हो या आपके भी यहाँ पर हो, आपके बाजू में, आर्म्स में या फिर नेक पर टैटू हो सकता है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर इस पर्सन के हो सकता है। हॉनर, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक हॉनर, मतलब एक रिस्पेक्ट। मैंने कहा ना आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे ये पर्सन। आप दोनों का बॉन्ड टाइम के साथ और गहरा होगा। अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। हो सकता है कि इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो, फिर भी आप सोचते हो कि चलो कोई ना कोई तो राह निकल ही आएगी। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं तो डेफिनेटली आएंगे। मैं ना इनके जाते जाते आप इनको इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा वो हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, हम इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। मे भी अभी तक ये चीज़ आपके सामने खुलकर नहीं आई है, शैल में बंद है अभी ये चीज़, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, खामोश रहते हैं, थोड़ा सा चुप मिजाज हैं, मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है जैसे कैट है ना, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बबली शबली से हैं। जब आपके साथ होते हैं तो जब आपके साथ खुलकर सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा। या तो ये आपको देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, एक बंदा बहुत ही ज़्यादा खुलकर हर एक चीज़ बात करता है तो दूसरा चुप रहता है, खामोश रहता है, दूसरा अपने शैल में बंद रहता है, और एक बहुत ही कैट की तरह बबली शबली, कभी उधर कूदना कभी उधर कूदना, और दूसरा अपने शैल में बंद रहता है, इतना ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आता। ये भी हो सकता है। यहाँ पर O है, W है, D है, S G T H Z W M O A D, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।